अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि वीयू में अटेंडेंस किस तरह होती है। क्या वीयू में अटेंडेंस का कोई कंसेप्ट है? अगर है तो किस तरह आपने अपनी अटेंडेंस लगानी है, और अगर अटेंडेंस का कोई कंसेप्ट नहीं है तो ये चीज़ कैसे क्लियर होगी, ये मैं अभी आपके सामने आपको दिखाऊंगा और आपको सारी बात की समझ आ जाएगी। ठीक है, तो वीडियो का कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना, ताकि जो भी मैं चीज़ें आपको समझाऊंगा, आपको दिखाऊंगा, उनकी आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो जब से क्लासेस स्टार्ट हुई काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की मुझे क्यूरीज आ रही थी कि आप काइंडली बता दें कि अटेंडेंस हमने किस तरह मार्क करनी है। क्योंकि आप लोग कॉलेजेस में उससे पहले स्कूल में पढ़ के आते हैं, वहाँ पे रेगुलर आपने जाना होता है, और बाकी पाकिस्तान की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे भी रेगुलर क्लासेस होती हैं। ठीक है, तो क्लासेस का कंसेप्ट तो वीयू में भी है, क्लासेस यहाँ पे भी होती हैं। ठीक है, लेकिन क्या उन क्लासेस को अटेंड करना, उन लेक्चर्स को वॉच करना इतना ज़रूरी है कि अगर आप नहीं करते हैं तो आप उसमें फ़ेल हो सकते हैं? या अटेंडेंस अगर आपने लगानी है तो किस तरह लगानी होती है? ठीक है, ये तमाम चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले आपने करना है क्या कि जब आप लोग LMS को ओपन करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको एक टैब नज़र आती है प्रोग्रेस की। ठीक है, ये प्रोग्रेस की टैब है। अब बाज़ औक़ात जब एक न्यू स्टूडेंट इस चीज़ को देखता है तो उसके जहन में ये आता है कि इसके अंदर मेरी सारी प्रोग्रेस है, मतलब कि इस टैब के अंदर मैं जो भी कर रहा हूँ मेरी सारी प्रोग्रेस नोट हो रही। तो अगर मैं LMS से लेक्चर को वॉच नहीं करूँगा तो इस प्रोग्रेस की टैब के अंदर मेरी जितनी भी जो प्रोग्रेस है वो प्रॉपर्ली शो नहीं होगी। और अगर ये शो नहीं होगी तो यूनिवर्सिटी वाले यहाँ से मेरी प्रोग्रेस को देखेंगे और यहाँ पे मेरी अटेंडेंस नहीं होगी तो वो लोग मुझे उस बुक में फ़ेल कर देंगे। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे प्रोग्रेस पे जैसे आप क्लिक करते हैं, आपके सामने जितनी भी आपकी बुक्स होती हैं उस सेमेस्टर की, वो तमाम की तमाम शो हो जाती हैं। ठीक है, अब इसमें आप देखें तो ये तमाम बुक्स में जिस पे क्लिक करता हूँ, अब मेरे सामने सिर्फ ये चीज़ शो हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ MGMT 623 पे, तो इसमें आप देखें जैसे ही मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पे सबसे पहले अटेंडेंस, आपको अटेंडेंस का बटन मिल रहा है। ठीक है, कि अटेंडेंस, उसके बाद ओवरऑल अटेंडेंस, ये ओवरऑल है, और एब्सेंट यहाँ पे फुल आ रहा है, मतलब कि जो पिंक कलर है वो शो कर रहा है एब्सेंट को, और जो प्रेजेंट को शो कर रहा है वो ग्रीन कलर है। तो यहाँ पे देखें वीक 1 की जो अटेंडेंस है, जो कि जब से क्लासेस स्टार्ट होती हैं, तो यहाँ से आप लोगों की अटेंडेंस वीक 1, वीक 2, वीक 3 यहाँ से आपको लिखा हुआ नज़र आएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आप देखते हैं तो यहाँ पे कोर्स कंटेंट कंप्लीशन, जो लेक्चर्स आप लोग स्टडी करते हैं LMS के अंदर से। ठीक है, टोटल आपके 15 टॉपिक्स, सॉरी 15 आपके वीक्स होते हैं। ठीक है, मतलब कि इस सेमेस्टर में आपके टोटल 15 वीक्स हैं, 15 वीक्स का आपका ये सेमेस्टर है। अच्छा, उसमें आप देखें तो जो आप टॉपिक स्टडी करते हैं वो आपका यहाँ पे 1 बाय 1 आपको शो करता है, लेकिन चूँकि यहाँ पे कोई टॉपिक स्टडी नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो शो कर रहा है कि टॉपिक स्टडीड 0, वीक 1 में भी 0 है, तो अभी चूँकि वीक 1 चल रहा है। ठीक है, उसके बाद वीक 2 आएगा तो उसमें तो ऑब्वियसली अभी तक 0 है। उसके बाद MDP में आप देखें कि जो भी आप जब लेक्चर आप वॉच करते हैं तो नीचे क्वेश्चन करने का एक ऑप्शन होता है कि वहाँ पे आप कमेंट्स देते हैं, और जो वीडियो में आपको समझ नहीं आती वो बात आप वहाँ पे नीचे करते हैं, और उसके बाद वो आप लोग उसका रिप्लाई करते हैं। तो अच्छा, अभी अजान हो रही है। ठीक है, अजान होने के बाद मैं आपको ना यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, उसके बाद जो सेल्फ असेसमेंट का स्कोर है, तो यहाँ पे ये जो टैब है ना, ये आपको शो करेगा कि जितने क्वेश्चन आपने किए हैं और जितने आपको, मतलब कि जितने टॉपिक्स में आपने पार्टिसिपेट किया है। उसके बाद सेल्फ असेसमेंट स्कोर है, इसका मतलब होता है कि जो आपके हर लेक्चर के अंदर क्विज़ होते हैं। ठीक है, उस लेक्चर को आपने कितने अटैम्प्ट किए हैं। उसके बाद ग्रेडेड एक्टिविटीज़ हैं, तो यहाँ पे देखें ग्रेडेड एक्टिविटीज़ के अंदर आपको असाइनमेंट्स, GDBs और क्विज़ेस शो कर रहा है, जबकि पार्टिसिपेशन के अंदर कितना आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब इस चीज़ को देखकर बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये आता है कि हम लोगों ने अटेंडेंस, हमारी यहाँ पे अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं आपको ये बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि अटेंडेंस यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये जो ओवरऑल अटेंडेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप लोगों को सिर्फ ये बताने के लिए कि आप लोग कितने लेक्चर्स वॉच कर रहे हैं। क्या आपने वीक 1 के अंदर कोई लेक्चर्स वॉच किए? अगर आप करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपको प्रेजेंट कर देता है, लेकिन अगर आप नहीं करते हैं तो आपको एब्सेंट करता है। ठीक है, लेकिन इसका आपके ग्रेडिंग के ऊपर कि आपके नंबर कितने आते हैं, आप पास होते हैं, फेल होते हैं, उस चीज़ का इसके ऊपर कोई इनका आपस में लिंक नहीं है। ये सिर्फ आपको बताने के लिए, आपके अपनी एक सेल्फ एवेल्यूएशन के लिए होता है कि कितने आपने लेक्चर अटेंड किए हैं, कितने आपने लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं। ये सिर्फ आपके अपने लिए है। ठीक है, उसकी मैं कंफर्म यहाँ से ये कर दूँ कि नीचे देखें ग्रेडेड एक्टिविटीज़। ग्रेडेड का मतलब होता है जिस चीज़ के आपको नंबर मिलते हैं, जो चीज़ मैटर करती है, वो है असाइनमेंट्स, GDBs और क्विजेस और मिड टर्म एंड ऑब्वियसली फाइनल टर्म। लेकिन इसके अलावा जो ऊपर आपको अटेंडेंस की टाइप यहाँ पे नज़र आ रही है, एब्सेंट एंड प्रेजेंट का कंसेप्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आपने कितने, कौन से वीक में आपने अटेंडेंस, मतलब कि लेक्चर आपने वॉच किए हैं, कौन से वीक में आपने लेक्चर वॉच नहीं किए हैं। जैसे जैसे वीक यहाँ पे आगे जाएंगे, यहाँ पे वीक 1 की जगह आपको वीक 2 नज़र आएगा, फिर वीक 3, वीक 4 एंड वीक 5 एंड सो ऑन।
ठीक है। तो इस चीज़ को देखकर आपने कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, चाहे आपके यहाँ पे तमाम बुक्स का डाटा शो होता है जो कि अभी सिर्फ एक कोर है, बाकी जैसे भी बुक्स ओपन होती जाएंगी आपको यहाँ पे बाकी तमाम बुक्स का सेम डाटा शो होगा, ठीक है। लेकिन उसकी अटेंडेंस को यहाँ पे देख के आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये मैं अगेन कह रहा हूँ कि आपको सिर्फ समझाने के लिए होता है, इसका आपकी मार्किंग से कोई लिंक नहीं है। वीयू में अटेंडेंस का कोई सीन नहीं है, यहाँ पे आपने अपनी मर्ज़ी से लेक्चर वॉच करने होते हैं। अगर आप कर लेते हैं वेल एंड गुड, अगर आप नहीं करते हैं तो भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। इस चीज़ का आपके ग्रेडिंग से कोई लिंक नहीं होता। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में होता है कि जिस तरह क्लासेस होती हैं रेगुलर, हमने लेक्चर वॉच करेंगे तो हमें नंबर मिलेंगे, और बाज़ औक़ात आप लोग लेक्चर अटेंड करते हैं उसके नीचे आप लोग मार्क करते हैं प्रेजेंट, ठीक है, कि हम लेक्चर हमने वॉच कर लिया, इसके नीचे आप प्रेजेंट लिखते हैं। उसको आप ना भी लिखें ना तो ये ऑटोमेटिकली इनका सिस्टम है, जैसे ही आप लेक्चर वॉच कर लेंगे वो आपको प्रेजेंट यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। लेकिन अगेन कि प्रेजेंट और एब्सेंट का कोई कंसेप्ट नहीं है, अटेंडेंस का कोई कंसेप्ट नहीं है। आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल माइंड में ना रखें। अगर आप लेक्चर वॉच कर लेते हैं अच्छी बात है, करें, आपकी तैयारी अच्छी होगी। लेकिन अगर आपको टाइम का मसला है, आप लेक्चर वॉच नहीं कर सकते तो देन आप सिंपली स्किप कर सकते हैं। इसका आपकी आई मीन के उससे ग्रेडिंग से, असाइनमेंट, जीडीबी, क्विज़ेस आपके पास फेल होने से कोई लिंक नहीं है, ठीक है। तो अब आप लोगों ने के जहन में स्टिल अगर कोई क्वेश्चन बाकी रहता है तो आप लोगों ने मुझसे कर लेना है, बट आई थिंक मैंने काफ़ी डिटेल के अंदर आपको समझा दिया है कि जो प्रोग्रेस की टैब है इसका क्या मतलब होता है, और इसको देखते हुए आपने अटेंडेंस को किस तरह करना होता है, ठीक है, और अटेंडेंस का सीन क्या है, मैंने सारी बात आपके सामने रख दी है, ठीक है। स्टूडेंट्स, तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, और उसके साथ लगे बेल आइकन के बटन को आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि अंदर जितनी भी मैं इस तरह की वीडियोस अपलोड करूँ तो उसका आपको फ़ायदा हो सके, ठीक है। स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं एक और वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।